तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज के इस टॉपिक में पॉलिटिक्स से रिलेटेड राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे प्रश्न लेके आया हूँ। आप अंत में कमेंट करेंगे कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए पढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न पे देखेंगे, नज़र डालते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है ना, पहला ही प्रश्न है और सबसे आसान प्रश्न हमको लगता है ये, कि सिर्फ पूछ रहा है कार्यकाल। देख सकते हैं कि ए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष, तो 5 वर्ष है नॉर्मली। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 56 है, 56 वो कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, है ना, अपने पद को ग्रहण करेगा। मतलब कि आज अगर अपने पद पे ग्रहण किया है शपथ, तो नेक्स्ट बार जो 5 वर्ष बाद जो इस डेट को ही ये अपना त्यागपत्र देगा। चलिए, मतलब पद से हटेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। लोकसभा, सेकेंड, हाँ, तो लोकसभा, राज्यसभा या संसद और राज्य विधानसभाएं या सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि जनता भाग नहीं लेगी, है ना, आमतौर पे सीधे तौर पे भाग नहीं लेगी। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो सी होने वाला है। संसद और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, है ना। ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, उसमें संसद के सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाएं के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं, इन दोनों के विधानसभा का भी निर्वाचित सदस्य यहाँ भाग लेते हैं। ध्यान दें कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो राज्यसभा में 12, है ना, जो राज्यसभा की 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि 12 सदस्य का मनोनयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थर्ड प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है वो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष मतदान। तो पहली बात तो प्रत्यक्ष मतदान होता ही नहीं है ना। अप्रत्यक्ष मतदान, तो जी इलेक्टोरल कॉलेज ये होता है। संसद द्वारा बहुमत, नो। प्रधानमंत्री द्वारा, नो। तो बी प्रश्न जो है वो ऑप्शन जो है वो सही है। यानी कि देखिए, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 में दिया गया है, ये आर्टिकल याद रख लेंगे, है ना। और 54 के तहत क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। और यही जो इलेक्टोरल कॉलेज है, तो इसमें कौन कौन लोग होते हैं, देखिए, संसद के माने राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो 2 गो हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, ये दोनों में ही विधानसभा है। तो ये लोग भी क्या करते हैं कि इनके चुनाव में भाग लेते हैं। और दूसरा हो गया कि राज्य की जो विधानसभा होती है वो भी भाग लेती हैं। ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के। आगे बढ़ते हैं। अगर आप राष्ट्रपति का वीडियो देखना चाहते हैं तो ये जो मॉक टेस्ट लगाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो मेरे द्वारा बनाया गया राष्ट्रपति के टॉपिक पे वीडियो है वो डाल दिया गया है। आप पहले उसको देख लें अच्छे से और फिर यहाँ मॉक टेस्ट है, आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए 4 प्रश्न पे देखते हैं। तो 4 प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के किस अधिकार के अंतर्गत संसद को भंग किया जा सकता है। तो चौथा प्रश्न है, इसमें आता है कार्यकारी, नो। विधायी अधिकार, ठीक है, विधायी अधिकार जो होता है उसके तहत क्या होता है कि संसद को भंग किया जा सकता है। कार्यकारी नहीं, न्यायिक नहीं और विशेषाधिकार भी नहीं, है ना। विधायी अधिकार, वैसे विधायी अधिकार एक विशेष अधिकार ही है राष्ट्रपति का, लेकिन जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और ये देखिए आर्टिकल जो है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 85 जो है
वो राष्ट्रपति मतलब कि ये कहता है कि समय समय पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है। किसको? तो राष्ट्रपति को। ये बात याद रख लेना है। आर्टिकल 85 आर्टिकल भी याद रखते जाना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसमें कहता है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में भारत की सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य करता है? तो कार्यकारी प्रमुख के, है ना, ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, है ना। आर्टिकल 53 कहता है, आर्टिकल 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो राष्ट्रपति में ही होगा, है ना, जो कि संघ की कार्यपालिका का जो शक्ति है वो किस में निहित होगा? वो राष्ट्रपति में ही होगा। वो आर्टिकल 53 कहता है। तो ए ऑप्शन जो हो जाता है वो सही हो जाता है। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न जो कहता है राष्ट्रपति, एक सेकंड, तो राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं के क्या हैं? कमांडर, उप कमांडर, सेनाध्यक्ष या रक्षा मंत्री हैं? तो सबसे पहला ही जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, ये एक व्याख्या है, देखिए जैसे कि ये जल थल यानी कि नेवी, एयरफोर्स, है ना, और आर्मी, ये तीनों सेना के जो हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर प्रश्न जो देख लेते हैं वो कहता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रालय के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं? तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी है वो सही है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह से ही वो कार्यालयों की मतलब मंत्रालयों की बंटवारा करते हैं। ठीक है, लेकिन करेंगे राष्ट्रपति ही, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 75, याद रखिएगा। आर्टिकल 75 के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं और ये है ना अलग अलग टॉपिक पे आपके डिमांड के हिसाब से लाता रहूँगा। तो है, यदि राष्ट्रपति पद अचानक रिक्त हो जाए तो अगले राष्ट्रपति की नियुक्ति किस प्रकार होती है? ये बात है। देखिए जिसका सबसे सही उत्तर जो हो जाता है वो होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति बन जाता है। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट रहता ही इसलिए है कि राष्ट्रपति अगर कहीं नहीं आया या फिर बीमार है या फिर मृत्यु हो गई है अचानक, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो 65, ये आर्टिकल 65, ठीक है ना। आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, याद रख लेंगे। फिर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर ये सीरीज अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक करें। देखिए 9 नंबर पर कहता है कि राष्ट्रपति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? देखिए तो ऑप्शन आ जाता है 153, 155, 156, 157। तो जिसमें बी ऑप्शन है 155 वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और यह बात याद रखने वाली है कि राज्य में जो राज्यपाल होता है उसका कोई चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति ही आर्टिकल 155 के तहत उसकी नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 9 नंबर और 10 नंबर। 9 तो हो ही गया, तो 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति किस शक्ति के अंतर्गत कोई विधेयक मंजूरी या अस्वीकृत किया जा सकता है? तो जो देख सकते हैं कि कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन। तो इसमें विधायी शक्ति ही सही होगा। ये देखिए कानून बनाना है तो विधायी शक्ति का ही बात आ जाएगा, है ना। विधेयक यानी कि विधायी शक्ति, तो याद रखिएगा विधेयक से विधायी शक्ति। ठीक है, वैसे आर्टिकल 111 याद रख लेंगे कि आर्टिकल 111 जो है राष्ट्रपति को विधेयकों पर अपनी सहमति देने या उसे रोकने की यानी कि वीटो की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 111 के बारे में याद रखेंगे, वीटो शक्ति। ठीक है, वीटो पावर राष्ट्रपति की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति भारत में आपातकाल घोषित कर सकते हैं, इसके लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल कह रहा है ना, किधर गया? राष्ट्रपति भारत में आपातकाल घोषित कर सकता है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ठीक है,
तो आर्टिकल जो है ये 352, देखिए 356 में भी है, लेकिन ये वित्तीय आपातकाल दिखाता है, ठीक है। सॉरी, ये राष्ट्रपति शासन को दिखाता है, ये जो हो जाता है नेशनल इमरजेंसी को दिखाता है, और ये जो है वित्तीय आपातकाल को दिखाता है। तो आर्टिकल 352 जो सही हो जाता है ना, ये युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के समय राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। ये नेशनल इमरजेंसी को दिखाता है। देखिए नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन को दिखाता है। और ये दिखा देता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल को दिखाता है, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 368 जो है ना, ये किससे बिलोंग करता है, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वो 368 में लिखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। टोटल 20 प्रश्न लाए हैं सीरीज, है ना। अगर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा हो तो नेक्स्ट बार से कहें हम 50 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो सादे बहुमत से, नो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये सही होगा। मतदान द्वारा बहुमत से, नो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं, तो बी जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए आर्टिकल जो 55 है सुनिश्चित करता है कि चुनाव एकल संक्रमणीय मत, जिसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति से होता है, ठीक है, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी बोलते हैं। तो बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत है, तो 55 जो प्रक्रिया की वर्णन करता है, 54 जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो वर्णन करेगा, लेकिन कौन सी प्रक्रिया के तहत होगी वो 55 कहता है, ठीक है। आगे बढ़ें तो देखिए 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच करने की मतलब कि महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, 13 नंबर प्रश्न है। तो जो 61 जो है ना 61, वो 61 जो है वो सही हो जाएगा, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, है ना। देखिए यदि इसमें कहता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद द्वारा उन्हें इस प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है, और ये कहाँ लाया जाएगा, तो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, ठीक है। और इन दिन लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके विजिट कर सकते हैं और देखेंगे, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, और है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए, तो सीधे बात है कि 35 वर्ष, सी नंबर जो है वो सही हो जाता है। देखिए और न्यूनतम आयु जो है आर्टिकल 58 याद रखिएगा, इसके लिए आर्टिकल 58 जो अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति की पद की योग्यताओं को निर्धारण करता है, जिसमें न्यूनतम आयु क्या बताया गया है, 55 ईयर्स, ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिकल 55 देख लेते हैं, 15 क्वेश्चन नंबर। तो कहते हैं पहले राष्ट्रपति कौन थे, बच्चा जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। चलिए आर्टिकल अब देखते हैं 16 के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राष्ट्रपति किस शक्ति के अंतर्गत वे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। तो 16 नंबर प्रश्न है वो देखिए न्यायिक शक्ति के तहत, समझ में आया, ना कि कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, आपातकाल शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो कहता है अनुच्छेद 124 इसके लिए याद रख लेंगे, 124 देखिए, और देखिए अनुच्छेद 124 के तहत वे सुप्रीम कोर्ट के, और अनुच्छेद 217 के तहत, है ना, सुप्रीम कोर्ट, और 217 के तहत वो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिए आर्टिकल। तो आर्टिकल 124 किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, और 217 हाई कोर्ट के जज के लिए। चलिए ठीक है आगे बढ़ें। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर इसमें कोई प्रश्न गलती हो जाए तो आप जरूर से कमेंट करेंगे और मुझे करेक्ट करेंगे, है ना। और 17 नंबर, राष्ट्रपति किस प्रकार के सलाहकार मंडल के आधार पर विभिन्न संवैधानिक नियुक्तियां करते हैं, तो इसमें आता है मंत्रिमंडल, यही सही हो जाता है, ये मंत्रिमंडल।
यानी कि आर्टिकल इसके लिए 74 याद रख लेंगे कि इस आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कहाँ लिखा गया है? तो आर्टिकल 74 में, है ना, लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, है ना, मंत्री परिषद होगी, कैबिनेट होगी, और जिसके प्रधान कौन होगा? तो पीएम होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं? केवल एक बार, अधिकतम 2 बार, कोई सीमा नहीं, 3 बार, कोई सीमा नहीं। सी प्रश्न जो है, उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 57 देखिए, इसके लिए याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 57 के तहत कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है वह दोबारा चुनाव लड़ने के लिए पात्र है ना, मतलब कितने बार भी वो बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप में फिलहाल एक बार ही, लेकिन संविधान के अनुसार कितनों बार बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 देखते हैं प्रश्न नंबर। और 19 कहता है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में संसद को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकते हैं? 19 नंबर प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, केवल आपातकाल में नो, केवल युद्ध की स्थिति में नो, केवल राज्यसभा की मांग पर नो, तो केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति, संविधान में लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति काम करेंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और लास्ट प्रश्न और 20वां प्रश्न, है ना, चलिए इस पे बात करते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, वो कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ स्थित है? 20 नंबर प्रश्न है। तो देखिए, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, मैं ऐसी और सीरीज ला दूंगा। जैसे आज राष्ट्रपति पर लाया हूँ, उपराष्ट्रपति पे नेक्स्ट बार ला दूंगा, प्रधानमंत्री पे ला दूंगा, फंडामेंटल राइट्स पे ला दूंगा, डीपीएसपी पे भी ला दूंगा। ठीक है, चलिए अगर आप मेरी जो वीडियो बनाई हुई है वो आप देखते हैं तो, और ये मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक होने वाला था। थैंक यू हमारे वीडियो को विज़िट करने के लिए।